तकलीफ ये होता है ना कि लोग पहले उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ सब चीज़ करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और बाद में ये बोलने लगते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में शोषण होता है, खासकर लड़कियों का। तो क्या होगा हम बोले तो आपको कि इंडस्ट्री 20 दिन में जान जाएगी कि आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उसके बाद क्या। मुझे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनली आके अगर आप छीट भी देते हो तो 2-4-10 दिन आपको सिंपैथी मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है कि इनलीगल चीज़ हो गया या लड़कियां किसी पे आरोप लगा देती हैं कि मेरा मिसयूज़ किया गया या जो भी किया गया, पहले तो एक सवाल ये भी उठता है ना कि भैया कि स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं कि मेरे बाबू सोना, जब उनको काम लेना रहता है तो उन्हीं के साथ दिखेंगे, उन्हीं के साथ ज़्यादातर बाबू सोना जो भी चल रहा है चलता है। लेकिन एक सक्सेस मिलने के बाद लोग बदनाम भी लगाते हैं, इनलीगल चीज़ भी होने लगता है, केस फौजदारी भी, बहुत सारा चीज़। तो इससे भोजपुरी इंडस्ट्री में आप क्या देखते हैं, इस चीज़ को सही हो रहा है, गलत हो रहा है? देखो, मेरा सीधा मानना है, चाहे इसको हम किसी के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात हमेशा से बोलता हूँ और वो हर व्यक्ति पे लागू होता है। आप एक नाम बनाने में मेहनत करते हैं, सब लोग करता है, आप भी आज मीडिया क्षेत्र में कर रहे हैं, तो कभी भी आपका अगर किसी से अच्छा 2 शब्द बातचीत होता है या बुरा भी होता है तो वो आपका संगीत नहीं, वो आपका पर्सनल लाइफ है। और मुझे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनली आके अगर आप छीट भी देते हो तो 2-4-10 दिन आपको सिंपैथी मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। फिर लोग भूल जाते हैं आपकी परेशानी को, आपकी बातों को। तो अपनी बातों को, अपनी परेशानी को इंटरनल हैंडल करने के लिए इंटरनल हैंडल करना चाहिए। और ग्लैमर दुनिया है यार, संगीत की दुनिया है, दुनिया कोई है, बिजनेस की दुनिया है, नौकरी की दुनिया है, कोई भी दुनिया है, आईटी की दुनिया है। इस दुनिया में सबका अपना अपना रिलेशन है, अपना अपना जीवन है। 140 करोड़ लोग हैं यार, बिल्कुल। कौन किससे नहीं जुड़ा है, कौन किससे बातें नहीं करता होगा। लेकिन मैं बोला ना कि पर्सनल रिलेशन का एक अलग दायरा होता है, बिल्कुल। और रिस्पेक्ट सबको करना चाहिए। अगर आप नाराज़ भी हैं हमसे तो ये थोड़ा मतलब है कि हम आपसे गुस्सा हो गए तो हम कल सुबह से आपकी बुराई करेंगे। क्यों करेंगे भाई? हो सकता है कोई बात होगा, आप नाराज़ होंगे, हम बोल देंगे कि सॉरी यार, ठीक है, आपको नहीं बन रहा है, आप चुपचाप अपना काम करिए, अपना करिए, सक्सेस है, क्या दिक्कत है। तो इस चीज़ का कोई महत्व नहीं। और आपने एक बहुत अच्छा लाइन बोला कि इससे इंडस्ट्री पे क्या होगा। तो क्या होगा हम बोले तो आपको कि इंडस्ट्री 20 दिन में जान जाएगी कि आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उसके बाद क्या। देखिए, ये सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। आज आपकी बात चर्चा में रहेगी तो कल सुबह कोई और बात आ जाएगी, बिल्कुल। तो लोग हट जाता है दिमाग से। सबसे बड़ा तकलीफ ये होता है ना कि लोग पहले उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ सब चीज़ करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और बाद में ये बोलने लगते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में शोषण होता है, खासकर लड़कियों का। देखिए, हम अभी तक ना हम एक ही चीज़ माने हैं कि पर्सनल लाइफ पे ना तो कोई कमेंट होना चाहिए, ना कोई बात होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी है, अपना रहने का, सहने का, खाने का, पीने का, चलने का, उठने का, बैठने का। हाँ, इस धरती पे सब बोलते हैं कि ईश्वर ने हमें भेजा है। देश में भी बात होती है कि हर व्यक्ति अपना हिसाब से चलता है। तो जब सबको अपनी आज़ादी है रहने का तो फिर इसमें किस बात का मैटर? बिल्कुल सही। फिर अपने हिसाब से रहिए भाई। तो और यार, खासकर सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए भाई। संगीत में ना जितना म्यूजिकल आप बिजी रहेंगे ना उतना अच्छा है। ये आप भी मान लीजिए। हम आए हैं किस लिए, हम कौन हैं, हमारा काम क्या है? गाना गाना, एंटरटेनमेंट करना, एक्टिंग करना। तो हम दिन रात उसी के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल। तो बस उसी पे ध्यान रखने का, और किसी